कंपेयर टू लेसिक, लेसिक दो तरह से करते हैं हम, एक तो ब्लेड से लेसिक करते हैं और एक फेमटो लेज़र से हम लेसिक करते हैं, जिसके अंदर आपका एक फ्लैप उठाया जाता है जो कि बहुत माइक्रो इंसेशन होता है, इट इज़ 100 माइक्रॉन्स यूजुअली, और उसको उठा के हम एक्साइमर लेज़र करते हैं, जिससे कि जो आपके पावर है आंखों का उसके हिसाब से हम वो डिटर्मिन करते हैं। वो फ्लैप जब हम वापस डालते हैं आंखों के ऊपर तो पूरा आपका सर्कल में जो फ्लैप उठाया गया है, क्योंकि वो कट हुआ है तो हमारी कॉर्नियल नर्व्स जो होती हैं कॉर्निया के ऊपर वो इरिटेट होती हैं। इसकी वजह से पोस्ट ऑप में आपको थोड़ा सा टीयरिंग हो सकता है, ड्राई आइज हो सकता है, पेन रह सकता है, बट यूजुअली दैट टू सबसाइड्स इन 1 or 2 days। सो दो तरह के प्रोसीजर्स हमारे पास हैं, एक तो PRK कहते हैं, विच इज़ फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी। सो इन दिस आपका हम ऊपर वाली लेयर हटाकर एब्लेट करके लेज़र से ही हम एक्साइमर लेज़र कर रहे हैं। दिस प्रोसीजर जैसे हमने एपिथेलियम हटाया है, हम आपकी आँख के ऊपर एक बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। इसकी वजह से क्योंकि एपिथेलियम को दोबारा से फिर से आना है, हीलिंग इज़ अ लिटिल स्लो, मे बी 2 to 3 days आपको लग जाते हैं एपिथेलियम को फिर से वापस आने में, और नंबर को रिकवर करने में भी 1 week हो जाता है कि आपको पूरा साफ साफ दिखने लगता है। थोड़ा सा इनिशियल पेन रह सकता है, एंड ऑफ कोर्स वी आर गिविंग यू बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस, बट द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसीजर इज़ कि आपका कॉर्निया थिक रहता है, देयर इज़ नो फ्लैप एंड वी डू नॉट थिन द कॉर्निया, so the thickness is preserved and that makes your cornea really strong for your lifetime. लेसिक में जिसमें हम नॉर्मली कॉर्निया थिन करते हैं, इसमें कॉर्निया थिक रहता है, बट देयर इज लिमिटेशन दैट इट हैज़ अ लॉन्गर रिकवरी टाइम एंड लिटिल पेनफुल प्रोसीजर। कंपेयर टू लेसिक, लेसिक दो तरह से करते हैं हम, एक तो ब्लेड से लेसिक करते हैं और एक फेमटो लेज़र से हम लेसिक करते हैं, जिसके अंदर आपका एक फ्लैप उठाया जाता है जो कि बहुत माइक्रो इंसेशन होता है, इट इज़ 100 माइक्रॉन्स यूजुअली, और उसको उठा के हम एक्साइमर लेज़र करते हैं, जिससे कि जो आपके पावर है आंखों का उसके हिसाब से हम वो डिटर्मिन करते हैं। वो फ्लैप जब हम वापस डालते हैं आंखों के ऊपर तो पूरा आपका सर्कल में जो फ्लैप उठाया गया है, क्योंकि वो कट हुआ है तो हमारी कॉर्नियल नर्व्स जो होती हैं कॉर्निया के ऊपर वो इरिटेट होती हैं। इसकी वजह से पोस्ट ऑप में आपको थोड़ा सा टीयरिंग हो सकता है, ड्राई आइज हो सकता है, पेन रह सकता है, बट यूजुअली दैट टू सबसाइड्स इन 1 or 2 days। थोड़ा सा फर्स्ट डे आपको बोला जाता है कि अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो, यू कैन जस्ट गो टू योर होम, डिम योर लाइट्स एंड रेस्ट, टेक गुड रेस्ट। इफ यू डू take good rest and put some gels in your eye and keep your eyes closed, by the next day you wake up, you usually are symptom free. So this is the journey of LASIK or femto LASIK. Then we have another procedure which is called clear. Clear is a surgery where we are just taking out a lenticule from your eye. ये कॉर्निया है, इसमें बहुत माइक्रो इंसेशन बनाकर हम अंदर से ही एक पूरा लेंटिक्यूल खींच कर लेसिक के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं। तो जब लेंटिक्यूल निकलता है, अगेन योर कॉर्निया रिमेन्स वेरी वेरी थिक एंड स्टेबल विदाउट एन इंसेशंस। आपकी कॉर्नियल नर्व्स इरिटेट नहीं होती, पेन और वाटरिंग जो आपको लेसिक या फेमटो लेसिक के बाद होता है वो नहीं होता। सो दैट वे क्लियर इज़ रियली अ वाओ सर्जरी कि पेशेंट को ये जो सिम्टम्स होते हैं वो नहीं होते। थोड़ा सा विजन आने में, बिकॉज हमने टिश्यू अंदर से निकाला है एंड देयर इज सम काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन दैट इज अकरिंग विद इन द लेवल ऑफ योर टिश्यूज, इस वजह से आपकी जो विजन 6/6 आती है उसमें थोड़ा सा 1 week लग सकता है। अदरवाइज जो सिम्टम्स होते हैं पेन के, हीलिंग कुछ है नहीं, इट्स अ माइक्रो इंसेशन दैट इज हैपनिंग, बट द हीलिंग इज अकरिंग एट द इनर लेवल एंड देयरफॉर विजन रिकवरी इज लिटिल स्लो। सो बेस्ट विजन रिकवरी के लिए हमारे पास लेसिक और फेमटो लेसिक है। अगर हमें कॉर्निया को स्ट्रॉन्ग रखना है, वी हैव PRK एंड वी हैव क्लियर। PRK हैज सम सिम्टम्स इन द बिगिनिंग, whereas clear has no symptoms in the beginning, almost no symptoms, and then the vision recovery is slow in both PRK and clear, but clear is the major winner in that इसमें शुरू में symptoms भी नहीं आते और आपका कॉर्निया भी safe and strong रखता है।